गौरी मैया ने आशीर्वाद दिया है। उसके बाद स्वयंवर में भगवान पहुंचे हैं। सब राजा थक थका गए। तब जनक जी महाराज ने रो करके कहा कि वीर विहीन मही में जानी। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में आड़े हाथों ले लिया जनक जी को कि जहां पर मेरे प्रभु राम बैठे हों और वहां कोई ऐसी बात कहे वीर विहीन मही में जानी। लखन जी तो इतने उत्तेजित हो गए कि वैसे राम जी की आज्ञा लेके कोई काम करते हैं, पर यहां आज्ञा लिए बिना ही मैदान में कूद पड़े और आड़े हाथों ले लिया। ए जनक, तू धनुष की बात करता है? अरे मैं चाहूं मुझे प्रभु की आज्ञा हो जाए तो मैं तो पूरी पृथ्वी को गेंद की तरह उठा लूंगा। धनुष तो बहुत छोटी मोटी बात है, धनुष तो पृथ्वी पे ही धरे हो ना, और मैं तो पूरी पृथ्वी को ही गेंद की तरह उठा लूंगा और 100 योजन लेके भाग जाऊंगा, 100 योजन लेके दौड़ के आ जाऊंगा और ऐसे पूरी धरती को फोड़ दूंगा जैसे कच्ची मिट्टी का घड़ा। समझे? कंदुक एव ब्रह्मांड उठावं। कंदुक माने गेंद। कंदुक एव ब्रह्मांड उठावं और जोजन 100 योजन तक सत प्रमाण ले धावं है। और काचे घट, काचे माने कच्चे, काचे घट जिम डारों फोरी, मैं कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूंगा। इतने में तो राजा कांप गए। एक जनो डर पे के बोलो, हम तो पहले ही कह रहे घर चलो, अब यहाँ धरती फूटेगी और धरती फूटेगी तो अपनों तो सब बिल्कुल चकनाचूर रह जाएंगे। हाँ, हम तो पहले कही कि घर चले, तब तक दूसरा बोलो कि घर चल के का होगा, कि बोले बच तो जाते। तब तक तीसरे ने समझ आई कि धरती फूटेगी तो त्यो घरों का आसमान में का है। जब धरती फूटेगी तो चाहे यहाँ रहो चाहे वहां रहो, तब तो सभी फूटेगा। तब तक एक जनो बोलो अब का होगो भाई, तब तक एक समझदार बोलो चुप बैठो, कोई अनो तो अपनो नहीं होगो, जो सबको होगो सो अपनो होगो। अकेले ना मर रहे, सब मरेंगे तो क्लास में सब फैले जाए तो कोई दुख थोड़ा ही है। चलो सब है तो कोई बात ना, सब मरेंगे तो अपने मर जाएंगे। तब राम जी ने थोड़ा सा आंखों का इशारा किया लखन को, लखन आके बैठ गए। फिर गुरु जी ने राम जी को आदेश दिया है, उठहु राम भंजहु भव चापा। उठहु
सब राजा हंसी उड़ाने में लगे रहे कि भैया देखो जी धनुष तोड़ेगा है, अब तो जी तोड़ेगा और काऊ पे तो टूटो ना है। अच्छे अच्छे मुछंदर आए, हंसी उड़ाने लगे। अच्छो काम करोगे तो हंसी उड़ेगी, बामे बुरो मत मानियो। अब ये कथा करा रहे का जिन्हें का हंसी नहीं उड़ी होगी है, जिनने तो कराए ली भी न की कथा। हाँ डोल लाए, बहुत सारी बातें सुननी पड़ेंगी। कुछ लोग तो तुम्हारे काम को बिगाड़ने की भी कोशिश करेंगे कि बिगड़ जाए तो बिगड़ ही जाए, लेकिन हाथी होता है ना, इधर उधर भौंकने वाले खूब भौंकते हैं, लेकिन वो अपनी चाल चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। भौंकने वाले की कुछ लिमिट होते हैं, बिना की एक सीमा होती है गांव की, और बिना जी मालूम पत्ते के जाते आगे गए तो दूसरे गांव के आगे ठाड़े हैं, वो हम फपेर देंगे हैं, तो फिर भी लौटे आते हैं वहां से, और वो आगे बढ़ जाता है। ऐसे ही जब अच्छे काम पे चलोगे तो थोड़ी सी बुराई तो होगी, निंदा होगी, उसकी परवाह मत करना। हंसी उड़ा, एक और बात और बताऊं मैं आपको, जो कुछ नहीं कर पाते हैं ना, वो हंसी उड़ाने का काम तो करते ही हैं, जो कुछ नहीं कर पाते। अब कचुना हैरो तो यही काम है कर ले हैं, तो वे कंगाल होते हैं, वे धन के कंगाल, मन के कंगाल, वे भीतर से खोखले होते हैं। तो ने का काऊ की हंसी करके बुराई करके इन्हें का अपने वह खुश कर लेते हैं कि चलो संतुष्टि ने का मिल गई। वे सब लोग हंसी उड़ाने में लगे रहे, और राम जी ने उसी समय देखा कि सब हंसी उड़ाने में लगे हैं, तो लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, और काऊ न लखा देख सब। बोलो रामचंद्र भगवान की। ये धनुष टूटे हो ना तो आप लोगों ने बड़ी खुशी भई है, पर आप में तो कछु लोगों ने खुशी ना भई। कारण का है कि गांव गांव ये भांजी मारा होता ना, भांजी मारा चुगल घोर। राम जी की तो छोड़ो, बिने तो गांव में पड़ोसी को का छोरा को ब्याह की चर्चा चलन लगे तो वे फुक जाते हैं कि बजा को बहगो, और अच्छे दामन में हेरो है तो बिन की तो नानी सी मर जाते हैं, तो बिन को स्वभाव बन जाता, काऊ की बड़ाई बिन पे झेलते ना है, काऊ के छोरा को ब्याह तो झेलते ही ना। तो ऐसे कथा में बहुत से लोग बैठे होंगे जिन पे राम कोई ब्याह ना झेलो, ले नो एक देनो दो तब ना झेलो, बिन पे न ताली बजी न छेकारो लगो न बिन कोई हलचली भाई। बोलो रामचंद्र भगवान की। अब भी नहीं समझ में आई कि हम चुगल खोलने में नहीं आ जाए,